बारिश में हम वापिस जाए कि हम तो खेत में तो वापिस नहीं जाते। पूरा भारत बंद। झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि कोई भी बात आज तक सच्ची तो कही नहीं। योगी उसका चमचा। आपके बच्चों के हाथ में कटोरा आ जाए अच्छा लगेगा? मैं आपका गुलाम हूँ, इनके कहने से बोलूंगा और इनके कहने से चुप रहूंगा। हमें भी योग है मोदी सरकार का, जो काले कारनामे कर रहे। बाबा की ज्यादा थी। मोदी से निकम्मा नालायक बेकारा प्रधानमंत्री ना देश में आया, और हम तो कुदरत से एक दुआ करते ना आगे आओ। जो हत्ती लेके 8,500 करोड़ का खड़ा, उसमें खड़े खड़े जंग लग रहा था, तो चलो एक टूर मार के आते हैं अमेरिका का। ड्रग्स का व्यापारी अडानी ग्रुप हो, मेरे घर में ड्रग्स पकड़ी गई है। क्या कर रहा था मैं ड्रग्स का? 10-20 ग्राम होगी तो मैं कह सकता हूँ मैं खाऊं था। देश का प्रधानमंत्री जवाब दे, क्योंकि उसके का यार है अडानी। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और शाम का वक्त है। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, पिछले एक हफ्ते से रुक रुक के बारिश हो रही है। लेकिन आप देखिए कि आंदोलन चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, लोग खा पी रहे हैं, खाना बन रहा है, लंगर लगा हुआ है, पूरी तैयारी चल रही है। ताऊ इतनी बारिश हो रही है, आप लोग वापस नहीं जा रहे हैं? बारिश में हम वापिस जाए कि हम तो खेत में तो वापिस नहीं जाते। यहाँ तो हम उसमें आंदोलन में, तो यहाँ से वापस क्यों जाएंगे? आंदोलन और बढ़ाओगे, और बारिश में गर्मी के बजाय ठंड हो रही है। अरे बारिश में तबीयत खराब हो जाए, आप लोगों की इतनी उम्र हो गई। नहीं होती। किसान तो छो बारिश हुए जा खेत में काम करे जा, जब तबीयत खराब नहीं होती। यहाँ तो पन्नी वगैरह भी टंग रही है। तो किसान बारिश से नहीं डरता, ना जाडे से डरता, ना मच्छरों से। मच्छर भी तो हो जाएंगे यहाँ पे। अरे मच्छर किसान का क्या करेंगे? साफ बिच्छुओं के बीच में बैठा रहे। तुम मच्छरों से डर है, जो मच्छर से डर गया वो करेगा क्या भाई? क्या करेगा फिर? आंदोलनकारी किसी चीज से डरता नहीं कभी भी। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। यहाँ तो दूसरी पहली भी दिखाई ना दी, तू तीसरी बता रहा। नहीं, यहाँ तो पहली भी दिखाई नहीं दी। कहाँ कैसा कोरोना हो, किस चीज का नाम कोरोना, हमें तो यहाँ दिखाई देनी किसी भी किसान ने। कोई तुम रोज आ रहे हो, बताओ यहाँ किसी का कोरोना हो गया? 27 को क्या करने वाले हैं आप? 27 को भारत बंद रहेगा। भारत बंद, पूरा भारत बंद। ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, देश बंद कर देंगे आप लोग। आंदोलन के लिए हर चीज जायज है। आंदोलन में हर चीज जायज होती है। आंदोलन करने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की खिलाफत जैसे भी हो उसी तरीके से करो, और कोई भी गवर्नमेंट हो। खिलाफत करते रहेंगे आप? हाँ, जब तक हमारी मांग पूरी ना होगी तब तक हम खिलाफत करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। चाहे गवर्नमेंट कितना भी अच्छा काम करे। अच्छा तो करती नहीं, जो अच्छा करती है उसके सामने तो आंदोलनकारी आता ही नहीं। आंदोलनकारी आंदोलन के लिए जब उठता है जब वो गवर्नमेंट अपने वायदों के खिलाफ काम करती है और पब्लिक के खिलाफ नुकसान करती है पब्लिक का, जब आंदोलन खड़ा होता है। कोई तो काम अच्छा किया होगा मोदी जी ने। एक भी काम अच्छा नहीं किया। एक काम अच्छा किया, झूठ बोलने का। झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि कोई भी बात आज तक सच्ची तो कही नहीं। झूठ बोलने में इन्हें अवार्ड मिल गया और चैंपियन हो गए झूठ के। योगी जी तो सच बोलते हैं। नहीं, योगी उसका चमचा। योगी ऐसा है, सारे मुख्यमंत्री कठपुतली बना दिए, लेकिन योगी इससे भी आगे है। योगी जी का रहा, सबसे पहले धार चली थी योगी पे, लेकिन योगी में आके यहाँ दिल्ली में अमित शाह और मोदी दोनों को डरा दिया और अपनी सीट पे काबिज रहा। तो योगी इनसे ऊपर ला है, और इन्होंने सब मुख्यमंत्री बदल दिए। मतलब योगी जी है दमदार मोदी जी से। दमदार है, मोदी से ज्यादा दमदार है योगी। हाँ, तो योगी जी से आप लोग कहिए बिल वापस कराएं। हाँ, अरे योगी के हाथ में तो नहीं है, तो केंद्र सरकार के हाथ में है। अरे योगी जी दमदार हैं तो कहेंगे तो मोदी जी मान लेंगे। राज्य के लिए ही तो है, केंद्र के लिए नहीं है। जैसे योगी जी दमदार नेता हैं, उनसे आप लोग कहेंगे। कह रखी, और उससे कह भी रहे, या तो हमारे सिफारिश कर मोदी से कि हमारे बिल वापस हो जाए, और नहीं तो हम 22 में तुझे भी। सिफारिश योगी जी से भी ये लोग लगा चुके हैं, लेकिन योगी जी इनकी बात मानेंगे कि नहीं, ये बड़ी इशू होगी और देखने वाली बात होगी कहाँ तक मामला जाता है। तब आप लोग एकदम लगातार हंगामे पे हंगामा किए जा रहे हैं। 5 सितंबर, फिर 27 सितंबर उधर करनाल में आप लोगों ने हंगामा कर दिया। क्या चाहते हैं देश में भाई? हम तो कुछ भी नहीं चाहते, तीनों काले कानून वापस। नहीं, मतलब देश बंद हो जाए, सब कुछ हो जाए, बस आप लोगों की सुनी जाए। नहीं तो क्या देश बेच दें? बिक जाने दे देश को। आपका भविष्य ख़त्म कर दें, आपके बच्चों का भविष्य ख़त्म कर दें, आपके बच्चों के हाथ में कटोरा आ जाए अच्छा लगेगा? या आप जिस तरह कोरोना काल में पूरा देश
ऑक्सीजन के लिए तड़फा है, क्या उसी तरह रोटी के लिए तड़फे? अच्छा लगेगा? अरे ये बताइए, सरकारी जो कंपनियां होती हैं उसके जो कर्मचारी होते हैं ठीक से काम नहीं करते, तो प्राइवेट होने में क्या समस्या आप लोग? देखिए, मैं अब आपको एक उदाहरण दे के बताता हूँ। हाँ, आपने कार खरीदी, हाँ, आपके पास ड्राइवर है, हाँ, तो आपका ड्राइवर अगर काम नहीं करता तो आप ड्राइवर बदलेंगे या कार बेच देंगे? तो हम भी तो यही कह रहे, जो कर्मचारी काम नहीं करता उस कर्मचारी को बदल दो। देश की संपत्ति क्यों बेच रहे हो? उसमें दूसरे कर्मचारियों को भर्ती करो। और जब देश की संसद के सांसद सही काम नहीं करते तो क्या करोगे? संसद बदल जाए। नहीं, तुम तो संसद बेच दोगे जिस हिसाब से चल रहे हो। हाँ, बैठने की जगह बेच दो, खत्म। यही तो कर रहे हो। तो फिर सांसद बदलोगे। तो यही तो हम कह रहे हैं, कर्मचारी बदल दो। अरे ये कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इसको हटा दो, वो तो आप पे अधिकार है, इसे हटा दो, दूसरा लाओ। 27 सितंबर को क्या करने वाले हैं? देखिए, शांतिपूर्वक भारत बंद, भारत बंद। क्योंकि ये अब किसानों का नहीं रहा, पूरा देश बचाने का चल रहा है। देश बचाना पड़ेगा, देश बचेगा किसान बचेगा, किसान बचेगा मजदूर बचेगा, किसान मजदूर बचेगा तो सारी चीज़ बचेगी, वरना तो कुछ नहीं बचेगा। आप लोग और हम लोग सब गुलाम हो जाएंगे। आपके आने वाले जो नस्ल है, ये नस्ल और फसल दोनों को बचाना है, देश बचाना है, क्योंकि देश गुलामियत की मतलब तरफ सबसे ज्यादा जानकार, सबसे ज्यादा भविष्यवक्ता, सबसे ज्यादा देश के सोचने वाले आप ही लोग हैं। सरकार नहीं सोच रही है देश के बारे में। अगर सरकार सोचती, सरकार सोच रही है कि देश कैसे बिके, पक्का देश कैसे बिके बताओ। आप देखो, कोई चीज बची है देश में? वो पूछते हैं कि बताओ कुछ और बिका है, हम तो मना करते भाई बताइए मत ना, निकल आप कोई लोग बिक यहाँ इकट्ठे हुए किसान बिल के विरोध में, फिर धीरे धीरे आप लोग विरोध करने लगे प्राइवेटाइजेशन का, फिर धीरे धीरे विरोध करने लगे महंगाई का, फिर धीरे धीरे विरोध करने लगे बेरोजगारी का। मुद्दा क्लियर नहीं हो पा रहा है किसानों का। देखिए, हमारे सारे मुद्दे क्लियर हैं। हाँ। एमएसपी पे वो तीनों काले कानून खत्म, हाँ। एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू, ये तो वे मुद्दे थे जो हम लेकर के चले थे। जब महंगाई आएगी तो वो मुझे भी इतनी लगेगी, आपको भी इतनी लगेगी, तो महंगाई के लिए भी बोलना पड़ेगा। अब रोजगार पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भी तो बच्चे रोजगार मांगेंगे। जब रोजगार खत्म हो जाएगा तो हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो रोजगार पे भी बोलना पड़ेगा, सब चीज़ पे बोलना पड़ेगा, सबके लिए लड़ना है। हिंदू मुसलमान क्यों किए आप लोग? हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लगाने की क्या जरूरत थी मुजफ्फरनगर में? क्यों? एक चीज बताओ, ये नारे हमारे जब 87 में, देखिए ये नारे जब हमारे 87 में, आपके पास जब देश की आज़ादी की लड़ाई मेरठ से शुरू हुई थी, 1857 की क्रांति, 4 मई 1857 को मेरठ में एक पंचायत हुई थी और उसमें हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लगे थे। और 10 मई 1857 को ये अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा लगा के मेरठ की छावनी जलाई गई थी, जो 1857 की क्रांति बताई गई थी। और जो 1987 में हमारा 27 दिन मेरठ में धरना चला था, उसमें अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगते थे। और बीच में इन्होंने, अभी क्या जरूरत थी इस नारे की? अभी क्यों? देखिए, अगर आप कहें तो मैं बोलूं, आप कहें तो मैं चुप रहूं, आप कहें तो मैं खड़ा रहूं, आप कहें तो मैं बैठ जाऊं, मैं आपका गुलाम हूं। इनके कहने से बोलूंगा और इनके कहने से चुप रहूंगा, ये हमारे ठेकेदार हैं। अरे सुनिए, इनको क्या मिर्ची लगी? देवों के देव महादेव हमारे, अल्लाह हमारे पास आ गए। अरे हमारा तो तीसरा भी नारा है, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, वाहे गुरु हमारे पास आ गए। इनके पास क्या बढ़ जा बाबा जी का ठुल्लू? ये नो मिर्ची लग रही है कि ये लगाने के लिए नारा लगा रहे हैं। ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोग ये योगी जी को मिर्ची लगाने के लिए नारा लगा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा मिर्ची लगाने, मैं कह रहा हूँ उनको मिर्ची लग गई कि वे देश में नफरत फैला रहे थे, हम प्यार बांट रहे हैं। वे तोड़ने का काम कर रहे थे, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको यही तो लग गया कि हम तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, धर्म जाति पे लड़ाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं। ये किसान कहाँ से बीच में आ गया? विकास नहीं कर रहे हैं। विकास बता दे तो 7 साल का कितना बड़ा हो गया होगा विकास, तू भी बता दे भाई। विकास अभी योगी जी के इतने पोस्टर लगे हैं, उत्तर प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश बना दिया उन्होंने। देखिए भाई, पैसे तेरे पास प्रदेश के टैक्स के, तो कुछ भी लगा ले, कुछ भी छपवा ले, क्योंकि तुझे ना देना पैसा, ऊपर टंगवा दे, यहाँ से कुछ भी टंगवा दे। तो वो
ऐसे नहीं होता विकास। विकास ऐसे होता है। आप लोग योगी और मोदी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि आप लोगों को उनका एक भी अच्छाई नजर ना नहीं आ रहा हमें है। योगी का विरोध, हाँ। ना हमें मोदी का विरोध। हमें विरोध है मोदी सरकार का, जो काले कारनामे कर रही है, उसका विरोध है। हर बात पे देश को कुल बेच- बात। अच्छा बिल्लू तो अरे नहीं, हरिंदर देश तो को बताइए, बेचने सुनिए। का काम जो आदमी करेगा। कहाँ बेच लोगों रहे हो? तो का कह रहे हैं रोजगार- अरे, किराए दे रहे हैं, किराए ये पे। लोग- अरे किराए पे। पट्टा करना, बेचना, किराए पे देना। 100 साल का पट्टा जब कर दिया, कैपी दिया होंगी, क्यों कर दिया? इसके बाबा की जायदाद थी या इसने खरीदी थी कहीं से? उस संपत्ति को बेच सकता है आदमी, उसके पट्टे करने का हक है जो उसने खरीदी हो। और जिसने खरीदी नहीं, जिस रेल इसके बाप ने बनाई है, इसने बनाई। ये जो LIC इसने बनाई, इसके बाप ने बनाई, क्यों बेच दी? क्या हक है इसे बेचने का? देश ने सत्ता सौंपी थी देश को सुधारने के लिए, जैसे शास्त्री जी ने, नेहरू जी ने, चौधरी चरण सिंह ने देश को संवारा, उस तरह से संवारता। इसने क्यों बेच दी? इसने बनाई थी कोई चीज, कहीं से लाया था? मोदी समर्थक कहते हैं मोदी जी नेहरू से बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। मोदी से निकम्मा, नालायक, बेकारा प्रधानमंत्री ना देश में आया। और हम तो कुदरत से एक दुआ करते कि ना आगे आवे। आएंगे फिर 2024 में मोदी जी ही आएंगे। कैसे कैसे? पूरे दुनिया में उनका जय जयकार हो रहा है, इसलिए। कहाँ? देखिए, जब से कोरोना काल आया है, अभी जो है एक ही जगह गए हैं, बांग्लादेश, और गो बैक के नारे लग चुके। जो हत्ती लेके 8,500 करोड़ का खड़ा, उसमें खड़े खड़े जंग लग रहा था, तो चलो एक टूर मार के आते हैं अमेरिका का। भेज दो अमेरिका। जिन लोगों ने मोदी मोदी करा था, वो तैयार बैठे हैं कि अब इसका स्वागत कैसे करना है। जाओ अब देश के बाहर। देश की जनता जो है वो अपने आप देख लेगी। ना आपको कहने की ज़रूरत है, ना मुझे कहने की ज़रूरत है, क्योंकि देश की जनता समझदार है। नहीं, समझदार जनता है, इसीलिए आप लोग राजनीति कर रहे हैं। हम मोदी राजनीति योगी कर का रहे हैं। खाली विरोध करना। किसने अपने कहा आप को। राजनीति कर रहे हैं? खाली विरोध करना है क्यों मोदी विरोध योगी क्यों का। करना? अगर तुम्हें अगर गलत को गलत कहना विरोध करना है, तो जब तक जिएंगे करेंगे। और रही राजनीति की बात, अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो या मोदी या योगी क्या कत्थक कर रहे हैं या मुजरा कर रहे हैं? उनकी राजनीति जो गलत राजनीति है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप भी पार्टी बना लीजिए जब राजनीति ही करना है। कल को अगर हम बीमार होंगे तो कहोगे कि हॉस्पिटल बना लो। कल को हमारे बच्चे नौकरी मांगेंगे तो कहेंगे कि आप जो है इंडस्ट्री लगा लो। अगर सारे काम हम करेंगे तो ये संसद में बैठ के जो हमारे टैक्स के पैसे को खा रहे हैं, फिर ये क्या करेंगे? हम तो कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, दूसरा आएगा। जब इससे देश नहीं संभल रहा तो गद्दी छोड़े। अरे ये तो बताइए, इसने कहा था मैं देश का चौकीदार हूँ, कहा था, तो चौकीदार का काम क्या होता है? सुरक्षा करना है? सुरक्षा कर रहा है या माल बेच रहा है? अरे अगर आप ही तुम्हारी- लोगों के बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्या? पहले बेस तैयार कर रहे हैं, फिर नौकरियां होंगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। थोड़ा इंतजार तो कीजिए। यार मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि देश से आरक्षण कैसे खत्म किया जाए। ये RSS की सोच है। और आरक्षण अगर ऐसे ही खत्म करते हैं तो सब लोग एक साथ सड़कों पर आके बवाल कर देंगे। तो अब आरक्षण कैसे खत्म करें? देश से नौकरियां खत्म कर दो। जब नौकरियां नहीं होंगी तो तुम्हें आरक्षण कहां से देंगे? बताओ मुझे। क्योंकि इन्होंने तो डिफेंस में भी प्राइवेटाइजेशन ला दिया। और दूसरी चीज जिसे मैं गोदी मीडिया कहता हूँ, चाटुकार मीडिया कहता हूँ, दलाल मीडिया कहता हूँ। आपने देखा होगा बम्बई में किसी कलाकार के पास 15 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई थी, तो इस मीडिया ने 15-20 दिन पूरा कथक करा था बैठ के। और कल अडानी के प्राइवेट उस पे पोर्ट पे, बंदरगाह जो हाँ बंदरगाह, उसका अपना 9,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। बताइए किसी गोदी मीडिया ने दिखाया क्या? इसीलिए उसे गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया कहते हैं। 9,000 की जो हीरोइन 9,000 पकड़ी करोड़ गई है, की। हाँ, तो वो तो सरकार की जीत है। क्या सरकार की जीत है? पकड़ लिया सरकार ने। मैं ये पूछ रहा हूँ, बस पकड़ लिया, कहाँ से आई, क्यों आई? इससे साफ जाहिर होता है, शक होता है कि हो सकता है ड्रग्स का व्यापारी अडानी ग्रुप हो।
अरे मेरे घर में ड्रग्स पकड़ी जाएगी तो कौन है भैया उसका जिम्मेदार? मकान मालिक भी गिरफ्तार होता है? जिस घर में पकड़ा जाता है। तो ये क्यों नहीं बताओ? ये तो देश को पूछेगा है। तो अरे कहना चाहते हैं कि ड्रग्स की तस्करी करना चाहते थे अडानी इस देश में? मैं कह रहा हूँ हो सकता है, बिजनेसमैन है, क्या नहीं कर सकते ये लोग। भाई मेरे घर में ड्रग्स पकड़ी गई है, क्या कर रहा था मैं ड्रग्स का? 10-20 ग्राम होगी तो मैं कह सकता हूँ मैं खाऊं था, लेकिन 9,000 करोड़ पहली बार भारत में इतनी बड़ी ड्रग्स पकड़ी गई है। 3,000 किलो है वो ड्रग्स, 3,000 जिसकी कंटेनर। कीमत, हाँ 2 कंटेनर। क्या है ये? कौन जवाब देगा? देश का प्रधानमंत्री जवाब दे, क्योंकि उसका यार है अडानी। कहाँ यार है? क्यों? देश की सारी संपत्ति किसे दे रहा? किसको दे रहा? किसको दे? अडानी या अंबानी? तीसरे को बता दे। तो प्रधानमंत्री किसी बिजनेसमैन से दोस्ती कर ले तो उसमें क्या बुराई है? देखिए दोस्ती में कोई बुराई नहीं, लेकिन दोस्ती के चक्कर में, दोस्ती आपकी और हमारी हो सकती है, वो अलग होगी। जब आपके हाथ में ये होगा तो आप ना मेरे दोस्त हैं ना मैं आपका दोस्त हूँ। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। तो जब वो बिजनेसमैन है दोस्त हो सकता है, लेकिन जब वहाँ बोली नहीं लगती और सिर्फ ये कह देते हैं ये इंडस्ट्री इसकी और ये इंडस्ट्री इसकी, तो वो दोस्ती निभाई जाती है, वो दलाली होती है। चलिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन 27 सितंबर को किसान आंदोलन जो भारत बंद की घोषणा किए हैं ये लोग, वो कितना सफल होता है, कितना सफल होगा, कितनी बड़ी संख्या में क्या क्या तैयारी है आप देखिए लोगों उसकी की? कोई यही तैयारी है, सबसे अनुरोध किया गया है हाथ जोड़ के कि देश बचाने के लिए एक दिन सड़कों पे ना आए, और उसकी अभी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। आजकल में संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बताएगा, और भी कोई जानकारी होगी हम भी बताएंगे। उसमें जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो फ्री रखी गई है, उसको नहीं रोकेंगे हम लोग। अस्पताल और एम्बुलेंस, जैसे एम्बुलेंस है, अग्नि वाली है, या दूध है, खाद्य पदार्थ है, उनको फ्री रखा गया है कि उनको नहीं रोकेंगे। तो यही तो सबसे अनुरोध किया गया। अरे देश बचाना है, आपके बच्चों का भविष्य बचाना है। एक दिन अगर मैं सड़क पे ना जाऊं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि शांतिपूर्वक रहे। हाँ इसमें एक चीज़ है, अगर कोई किसान के नाम पर तोड़फोड़ करता है, अशांति करता है, अराजकता करता है, तो वो हमारा किसान नहीं है, ये पहले से बता दिया गया। मतलब किसान 26 जनवरी जैसा कुछ ना हो। 26 जनवरी नहीं, अगर तुम्हारे तरफ कोई उंगली भी उठाता है वो भी किसान नहीं है, क्योंकि किसानों का शांतिपूर्वक है बिल्कुल, और शांतिपूर्वक रहेगा। भारत बंद मतलब संपूर्ण लॉकडाउन। मोदी जी के बाद अब किसान लॉकडाउन लगाएंगे देश में। मोदी लॉकडाउन वो तो अपने नाम से लगाता है, ये किसान है, और किसान कोई नाम नहीं है, ये पूरा देश किसान होता है। चलिए देखते हैं देशवासी किसानों का कितना साथ देते हैं इस भारत बंद में, ये देखने वाली बात होगी। 27 सितंबर का सबको इंतज़ार है, जैसे 5 सितंबर का सबको इंतज़ार था। देखते हैं इस बार किसान क्या करते हैं और कितना उसका प्रभाव पड़ता है पूरे देश में। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।